बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्कीमेटिक डायग्राम। तो स्कीमेटिक डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि डायग्राम किस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिस्कस किया और उससे ऑलमोस्ट मिलती ही जुलती बातें हैं, इसके अंदर पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट position of the instruments or parts, position of the parts are different। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सोर्स ऑफ रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स है, क्या है सोर्स? यहाँ पर ये हम सोर्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन नरनेस सोर्स है, ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। हॉलो ट्यूब के अंदर उनको फिल किया जाता है, फिल करने के बाद जैसे ही एनर्जी फ्राहम की जाती है तो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करते हैं। एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो उसके नतीजे में इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद वो इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, फिर वो रेडिएशन मूव करती हैं। तो ये डबल बीम है बेसिकली। इसमें जिस तरह से अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डबल बीम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था, इसी तरह से इसमें भी डबल बीम है। एक में हम रेफरेंस बीम को इस्तेमाल करते हैं, एक में सैंपल बीम, रेफरेंस सेल या सैंपल सेल भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्टिकल चॉपर मेंशन है। ठीक है, ऑप्टिकल चॉपर का क्या फंक्शन है कि 1 बाय 1 एक दफ़ा रीडिंग जो रेडिएशन आ रही होंगी रेफरेंस में से उसको अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र करेगा, और दूसरा जो है सैंपल बीम में से जो रेडिएशन ये अल्टरनेटिवली एक बार रेफरेंस में से जो रेडिएशन आ रही है रेफरेंस, और दूसरा जो है सैंपल में से जो रेडिएशन आ रही है 1 बाय 1 इनको पास आउट करेंगे। देन ये चला जाएगा मोनोक्रोमेटर। वहाँ पर हमने देखा था मोनोक्रोमेटर पहले इंस्टॉल हुआ होता। अच्छा, मोनोक्रोमेटर में जाएगा, मोनोक्रोमेटर के बाद चला जाएगा डिटेक्टर में। डिटेक्टर क्या करेगा? इन रेडिएशंस को, इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये चले जाएंगे आगे एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर इसको क्या करेगा? एम्पलीफाई करके दिखाएगा, इनके बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, रेडिएशन, ताकि सिग्नल्स को क्या किया स्टडी किया जा सके। देन उसके बाद है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर पर आ जाएंगे। सर्वो मोटर के बाद ये यहाँ पर रीड आउट डिवाइस के पास चला जाएगा। रीड आउट डिवाइस, इसका नाम है रीड आउट डिवाइस। रीड आउट डिवाइस पर ये स्पेक्ट्रम बन जाता है और यहाँ से इसको हम स्टडी कर लेते हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन या डिस्क्रिप्शन। टू मेन टाइप्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। रेडिएशंस की बेसिकली कितने टाइप्स हैं? टू मेन टाइप्स हैं ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ये डिफर कर रही होती है मैनर ऑफ इंफ्रारेड लाइट, कि इंफ्रारेड लाइट जो है जिस तरह से फॉल करवाते हैं उसके बिहाफ पे इनको टू कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन है डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये जो डायग्राम है डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की है। इसमें क्या होता है? यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड लाइट डिस्पर्स बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग टू सेपरेट इनटू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। अलग-अलग फ्रीक्वेंसी में तब्दील करने के लिए इसको ग्रेटिंग में से गुजारा जाता है ताकि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो सके। नंबर 2 पे पॉइंट्स है इसका। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड बाय स्कैनिंग ओवर द वेवलेंथ रेंज। जो इसकी वेवलेंथ रेंज है उस पर जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जो भी आईआर रीजन होता है उसमें। दूसरी जो टाइप है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये 20th सेंचुरी के 20वीं सदी के एंड पर जो है ये डेवलप हुआ था। दी होल रेंज ऑफ द इंफ्रारेड लाइट। अब ये इस इंस्ट्रूमेंट की ये क्वालिटी है कि ये होल रेंज, जितनी भी इंफ्रारेड लाइट की जो रेंज बनती है इंफ्रारेड रेडिएशंस की, उन तमाम को कवर अप करता है। जबकि जो डिस्पर्सिव है वो एक स्पेसिफिक रेंज को कवर अप करता है आईआर की। लेकिन जो ये एफटीआईआर है तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की जितनी रेंज बनती है उस सबको कवर करता है। The whole range of the infrared light is used simultaneously to produce इंटरफेरोग्राम, जो कि एक ग्राफ की शक्ल में हमें ऑब्टेन होता है, स्पेक्ट्रम की शक्ल में हासिल होता है, which is the Fourier transform to the IR स्पेक्ट्रम। और इस जो कि FTIR का जो है ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाता है देन उसको स्टडी कर लिया जाता है।
फर्दर हम ये इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि इन जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। नंबर 1 डिस्पर्सिव IR डबल बीम इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या किया जाता है, डिस्पर्सिव इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, जो इसके केस के अंदर स्कीमेटिक डायग्राम जो हमने डिस्पर्सिव की बना रखी है, डबल बीम है बेसिकली, ठीक है, डबल बीम इंस्ट्रूमेंट है ये। सेम बेसिक कंपोनेंट्स अल्ट्रावायलेट विजिबल, जैसे कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सेम बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इसी तरह से सेम बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो FTIR में भी हैं। अरेंजमेंट इनकी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, बस ये है कि इनकी अरेंजमेंट डिफर कर जाती है, अदरवाइज इनकी पोजीशन जो है, जो मेन कंपोनेंट जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन है। मेन कंपोनेंट्स अब इसमें से कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन है रेडिएशन सोर्स है, ठीक है, सैंपल कंपोनेंट्स हैं, नंबर 3 पे ऑप्टिकल चॉपर, मोनोक्रोमेटर है, उसके बाद डिटेक्टर है, एम्पलीफायर, ये नेम यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स के मेंशन किए हैं। द कॉमन सोर्स ऑफ द IR रेडिएशन, अब ये देखने के इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स क्या है। कॉमन सोर्स है नर्नेस्ट, फिलामेंट, ग्लोबर भी हम इसको कहते हैं। इसमें ये किस चीज का मिक्सचर होता है, ये बेसिकली मिक्सचर होता है जिरकोनियम का और थोरियम का और ड्यूटेरियम का, इनके ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, जो कि हॉलो सिलेंडर एक होता है मेटल का बना हुआ, विच इज फॉर्म्ड इन हॉलो रॉड, एक सिलेंडर रॉड होता है, उसके अंदर इन ऑक्साइड्स का जो मिक्सचर है फिल अप कर दिया जाता है। उसका डायमीटर होता है 2 मिलीमीटर और लेंथ है 2 to 5 सेंटीमीटर तक ऑलमोस्ट उसकी लेंथ होती है। जब इसको हीट किया जाता है इलेक्ट्रिकली, जैसे ही इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं उसके नतीजे में इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। तो रेडिएशन जब रिलीज होती है, रेडिएशंस को डिवाइड कर दिया जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में, जैसे कि डबल बीम में यहाँ पर ये मेंशन है, तो उन डिफरेंट पार्ट्स में, इनको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, फिर उसको मेजर कर लिया जाता है। अब डिटेक्टर जो है बेसिकली जो डिटेक्ट करता है, इसका प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि थर्मोकपल प्रिंसिपल पे बेस करता है, यानी कि थर्मल एनर्जी को सेंस करेगा और उस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। और एम्पलीफायर क्या करता है, जस्ट सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है और अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के बाद रीड आउट डिवाइस की तरफ उसको ट्रांसफर कर देते हैं और रीड आउट डिवाइस से हम जो कंपाउंड होता है उसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टू दिस स्कीमेटिक डायग्राम और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।